हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी थोड़ा ठीक होने लगी हूँ अब। तबीयत थोड़ा ठीक है। यही काली चाय और इसी सबसे तबीयत अपनी मैं थोड़ा ठीक कर रही हूँ। तो अभी बिल्कुल से सही नहीं हुआ है और 2 दिन से मैं इसीलिए वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी और कुछ फैमिली मैटर भी मेरा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। आप लोगों के बराबर कमेंट आ रहे थे क्यों ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्यों वीडियो नहीं आ रही है, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ पूछ रहे थे। और आप लोगों का इतना प्यारा प्यारा कमेंट था कि कमेंट तो मैं पढ़ती थी और रिप्लाई भी मैं देती थी। मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बार मैंने देखा कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उसके लिए धन्यवाद बोलूँगी, जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और ज़्यादातर लोगों का सवाल था कि मेरी शादी कब हुई थी, कितने साल में हुई थी, कितना दिन हुआ। तो मैं बता रही हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी। मैंने पिछले वीडियो में फ़ोटो भी लगाया था विदाई के बाद की। मैं शादी की फ़ोटो अपनी नहीं लगा पाई थी क्योंकि शादी की फ़ोटो मेरे पास नहीं थी और ना अब है मेरे पास, ससुराल में रखी है। जाऊंगी तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। दिवाली में जाना है तो अगर मैं जाऊंगी, अगर मुझे मिल गई फ़ोटो तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो शादी मेरी जब हुई थी तब मैं इतना छोटी थी कि इतना मुझे अकल नहीं थी हर चीज़ की। और उस समय मैं 12th क्लास में थी जब मेरी शादी हुई थी। ये मत सोचिएगा कि हाँ 12th क्लास की लड़कियां तो अब बहुत कुछ जानती हैं, लड़के बहुत कुछ जानते हैं। अगर आप लोग हमारे एज के हैं या फिर हमसे बड़े हैं तो आप लोग अपना वो दिन याद करिए जब आप लोग 10th या 12th क्लास में थे। तो सोचिए हम लोग कितना कहाँ जानते थे जितना आज के बच्चे जानते हैं, 12th क्लास के बच्चे। हमें तो इतना अकल नहीं थी क्योंकि हमारे घर में लड़कियों को बहुत दबा कर रखा गया। बाहर ना निकलो, बाहर अगर निकल रही हो, कॉलेज जा रही हो तो लड़कों से ना बोलो, और वैसे भी ज़्यादा जो सहेली भी बनाओ वो ठीक ठाक घर से हो। मतलब बहुत सारे बाउंडेशन थे और फिर इतनी अकल भी नहीं थी, समाज भी इतना हम तब नहीं देखे थे। तो 12th क्लास में थे तब मेरी शादी हो गई थी और विदाई हुई मेरी। विदाई से जब हम वापस आए, मैं फर्स्ट टाइम 8 दिन थी ससुराल में, तो फिर मैं वापस आ गई। फिर मायके थी, फिर ऐसे आना जाना कुछ ही दिन हो पाया था। मैं ज़्यादा दिन ससुराल में नहीं रह पाई थी। बहुत खुश थे वैसे सब लोग ससुराल में, जब मैं रहती थी तो बहुत खुश रहते थे सब लोग और मैं भी बहुत खुश रहती थी। और जो फ़ोटो मैंने अभी पिछली वीडियो में लगाया था वो फ़ोटो मेरे पास इसलिए थी क्योंकि जब ससुराल से हम लौट के आए थे तो थोड़ा फेयर कलर हो गया था। होता है ना जब शादी लड़कियों, ज़्यादातर ही होता है लड़कियों की जब विदाई होती है और लड़कियां वापस आती है थोड़ा कलर फेयर हो जाता है। तो थोड़ा हम कलर मेरा फेयर और भी ज़्यादा हो गया था और बहुत सुंदर लग रहे थे हम। तो उस टाइम पर मेरा मन हुआ कि एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो घर के पास ही में स्टूडियो था। एक दीदी लगती हैं मेरी, मतलब दीदी हैं, चाचा की लड़की, उनकी शादी नहीं हुई थी तो उनके साथ हम मार्केट गए हुए थे। तो हमने कहा चलो दीदी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो ये फ़ोटो तभी की है जब विदाई से हम आए थे और फ़ोटो हमने खिंचवाया था, तभी की ये फ़ोटो है। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं ससुराल में थी, सब लोग बहुत खुश रहते थे, सास ननद हस्बैंड सब ठीक ठाक चल रहा था और सास की मैं सेवा भी बहुत करती थी। मैं एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि जब मैं सास का पैर ना दबाऊं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा मुझे संस्कार ही ऐसे दिए थे कि बिटिया कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए और सेवा करना सास ससुर की। तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन मैं पैर न दबाऊं सास का। और जिस दिन जैसे मान लो मेरी तबीयत ख़राब हो जाए या फिर थोड़ा लेट हो जाए, कभी कभी होता है ना घर के, आप लोगों को पता होगा कि कभी कभी होता है ना घर का काम लेट हो गया या फिर खाना पीना थोड़ा लेट में हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी किसी दिन नहीं मन करता था कि आज मैं पैर दबाऊं, और भी लेटने के टाइम पर दबाना, मतलब मैं दबाती थी। जैसे शाम को जब सारा काम हो गया तब मैं दबाती थी सास का पैर। तो कभी कभी नहीं मन करता था, लेकिन तब फिर अंदर से मुझे ये संकोच लगता था कि मेरी सास मेरा वेट कर रही होंगी कि हाँ पैर दबाने आ रही हैं नीलू, तो मैं नहीं जाऊँगी तो
कैसे लगेगा, मतलब अजीब मुझे लगता था। फिर मैं जाकर दबाती थी पैर। और सास मेरी पता है वो कभी ये नहीं कहती थी कि हाँ अब रहने दो, अब ना दबाओ मेरा पैर। कभी कभी तो मैं डेढ़ 2 घंटे तक ऐसे पैर में दबाती रहती थी, लेकिन वो सो जाती थी। कभी ये नहीं कहती थी कि नहीं तुम ना दबाओ। और बड़ी सास मेरी तो मैं ज़रा देर तक दबाती थी, तुरंत कहती थी अरे बच्चा, मतलब इतना आशीर्वाद देती थी बड़ी सास मुझे, अरे बच्चा सुखी रहो, कहाँ से सीखी हो इतना अच्छा पैर दबाना। बड़ी सास बहुत आशीर्वाद देती थी और 10 मिनट में ही कहें बच्चा बस करो, 10 मिनट में ही बोल देती थी। तो ऐसे सब कुछ ठीक ठाक मेरा चल रहा था। ससुराल में कुछ ही दिन मैं रह पाई थी, उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी आ गई थी। और मैं क्या बताऊँ उस टाइम का कि क्या लिखा था मेरी किस्मत में, क्या होना था। फिर हमारा उनका साथ छूट गया। आज भी वो दिन हम याद करते हैं ना तो हम रोएंगे नहीं, वैसे वीडियो में हम खो जाते हैं जब वो दिन याद करते हैं कि कैसे क्या हुआ था। सही बता रहे हैं, हम खो जाते हैं। कोई नाटक मत समझिएगा हमारी वीडियो ये, क्योंकि हम बहुत कम एज में मैंने हस्बैंड को खोया है, तो ये कोई नाटक मत समझिएगा। मैं सच में वो दिन याद करती हूँ ना तो आज भी मुझे, मैं ऐसे खो जाती हूँ कैसे क्या हुआ था। तो जब हमारा उनका साथ छूटा तो मैं कुछ ही दिन में ससुराल में थी, उनका काम वाम हुआ, उसके बाद भी मैं थी। फिर भैया हमारे हमको ले आए मायके में, फिर मैं मायके में थी। मेरी डिलीवरी वहीं पर हुई, मतलब हॉस्पिटल में हुई थी। और हस्बैंड का साथ छूटने के पूरे 7 महीने बाद हमारी डिलीवरी हुई थी। फिर तब से हमारा और ससुराल और मायका का मेरा आना जाना ऐसे ही बना रहा, लेकिन ज़्यादातर मैं मायके में ही रहती थी। और मैं ससुराल, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाती हूँ, ससुराल में जाती हूँ, आना जाना बना रहता है मेरा। लेकिन हाँ, हम ये कहेंगे कि भगवान दुश्मनों के साथ भी ये ना करें जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि हमारी तब बहुत कम एज थी, 12th क्लास में थे हम। और अब मुझे इतना साल हो गया, बेटा मेरा इतना बड़ा हो गया, तब मैं प्रेग्नेंट थी 2 महीने की, और आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। पिछली वीडियो में आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। मैं उसको कैसे इतना बड़ा की हूँ, कहाँ। मैं ससुराल, ऐसा नहीं कि मैं ससुराल नहीं जाती हूँ, मैं ससुराल अभी भी जाती हूँ। और हाँ, आज तक ये तो है कि मेरे ससुर जी कभी ये नहीं कहे कि तुम ससुराल ना आओ, आज भी कहते हैं कि यहाँ आकर रहो। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी ससुराल में किसी का दिल नहीं दुखाया है कि कोई मेरे से ये कहे कि तुम्हारा यहाँ हक नहीं है। यहाँ हम कई यूट्यूबर का आप लोग भी देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ वीडियो, कहती हैं कि ससुराल में हस्बैंड के ना रह जाने के बाद इतना बदल गए कि अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं घर के। लेकिन हमारे ससुराल में ऐसा नहीं है। अगर हम जाते हैं तो अंदर से कुछ भी वो लोग मन में रखे हों, लेकिन हमारे मुंह पर बहुत अच्छे से सब लोग बोलेंगे। जब भी हम जाएंगे तुरंत हमारे लिए पानी पीने के लिए आएगा। मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ, तो अगर कुछ नाश्ता नहीं रहेगा चाय के साथ तो ससुर जी हमारे तुरंत कहेंगे नमकीन लाओ, मंगाओ। मतलब मुझे मानते हैं, आज भी लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो है दिल की गहराइयों से जो अपने अंदर जो फील होता है, वो जिसके ऊपर दुख पड़ता है वही जानता है। क्योंकि इतने 13 साल हो गया हमारा उनका साथ छूटे हुए, 13 साल 5 महीना हो गया। लेकिन इतने दिन में मैंने ससुराल और मायका, हम ये नहीं कहेंगे कि ससुराल वालों का ही
ससुराल और मायका सबका असली चेहरा मैंने देख लिया। नाम हम नहीं लेंगे और ना ही मैं किसी की बुराई कर रही हूँ। कोई भी जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, कोई गलत वे में मत ले जाना इस बात को मेरी, लेकिन जो सच्चाई है कि मैं ससुराल और मायका सबका असली चेहरा देख लिया कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन मेरे काम आया, कौन नहीं आया उस दुख की घड़ी में। और पता है, अगर मैं आज जिंदा हूँ तो अपनी माँ की वजह से जिंदा हूँ, क्योंकि पता है मैंने कई बार इतना, कभी कभी मेरे ऊपर इतना दुख आया लोगों का और वैसे भी, क्योंकि पता है कई बार मैं लाइफ से तंग आकर बहुत कुछ अपने आप को मैंने सोचा कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सिर्फ माँ की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, अपने मम्मी की वजह से। मेरे घर वाले वीडियो देख रहे हैं, सबको पता है कि मैं अगर आज ज़िंदा हूँ तो अपने मम्मी की वजह से ज़िंदा हूँ। और बाकी तो ससुराल मायका सब ठीक ठाक है, सब मेरा आना जाना भी बना है, लेकिन जब अपना बिगड़ता है ना तो फिर जिसके ऊपर बीतता है ना वही जानता है कि कौन कितना साथ देता है। इसलिए हम कहेंगे कि भगवान दुश्मन के घर भी ये ना करें जो मेरे साथ हुआ। मैं बेटा कैसे बड़ा कर रही हूँ, कहाँ से एक एक पैसे आ रहे हैं, कैसे मैं अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, वो मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि अगर अब मेरी एज अब इतनी हो गई है, अब अगर मेरे साथ इतना होता तो शायद बात अलग होती, मैं ससुराल की अपने मालकिन होती अगर आज मेरे साथ ये सब हुआ होता। और जब हुआ तब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और अकल भी नहीं थी कि क्या करूं, कैसे करूं। तो ये भगवान दुश्मन के साथ भी ना करें।